स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, आज हम इसके आगे फर्दर करेंगे नंबर लाइन, न्यू टाइप की नंबर लाइन करेंगे आज हम। मैग्नीफिकेशन जो पॉइंट्स वाली नंबर लाइन होती है, ठीक है। जैसे 2.3 तो आप इजीली कर लेंगे, जैसे 3, 1, 2, 5 अगर आपको करना है तो वो कैसे करा जाएगा, ठीक है। ये यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन से होता है, राइट। तो ये विजुअलाइज करते हैं, मतलब उसको हम और बड़ा करते जाएंगे। जैसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास रख के हम उसको थोड़ा और बड़ा देख सकते हैं ना। जैसे आप थोड़ा दूर रखेंगे तो थोड़ा बड़ा दिखेगा, फिर और पास जाएंगे तो और बड़ा दिखेगा, उससे और पास जाएंगे तो और बड़ा दिखेगा। दैट इज़ विजुअलाइजेशन, ओके। तो अब जैसे मान लो अगर मुझे आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है, 3.765 को विजुअलाइज करना है आपने। तो इसमें देखो पहली नंबर लाइन 3.7 की बनेगी, फिर 3.76 की बनेगी और 3.765 की बनेगी। तो इसमें सबसे पहली नंबर लाइन मैंने 3 और 4 ले लिया। तो यहाँ पर 3.1, 2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड यहाँ पर आ गया 4, राइट। तो 3.7 कहाँ है आपका, ये है, इसको सर्कल कर देंगे और ये यहाँ अगली नंबर लाइन में 3.7 यहाँ आ जाएगा। विजुलाइज कर रही हूँ मैं 3.7 और 3.8 के बीच का, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में फिर वही 3.71, काउंटिंग वही 3.72, 3.73, 3.74, 75, 76, ठीक है। तो अभी आपका 3.76 आ गया, 3.77, 3.78 एंड 3.79। तो अब ये दोनों आ जाएंगे विजुअलाइजेशन में, ठीक है। विजुअलाइज इसको कर देंगे आप 3.77 और यहाँ 3.76। अब आपने इसके बीच में फिर से वही काउंटिंग 3.761, 3.762, 3.763, 3.764 और आपका आएगा 3.765, फिर 3.767 अप टू 3.769 तक लिखेंगे एंड दिस इज़ योर आंसर, ओके। नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 2 में विजुअलाइज करने के लिए बोला है 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। मतलब आपको इसे 4.2626 लिखना है। 26 पे बार है तो आप इसको 2 बार लिख सकते हैं, राइट। तो 2626 पे बार आ गया, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली, है ना। तो पहले 4.2 की बनेगी, फिर 4.6 की, फिर 4.262, फिर 4.2626, तो ऐसे 4 नंबर लाइन्स बनेंगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये मैंने आपको जैसे बताया, इससे रिलेटेड आप ये वाला एक बार ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रही हूँ इसके आगे, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशन का मतलब वही कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। दीज आर द 4 ऑपरेशंस। तो प्लस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, माइनस करना हो, वो कैसे करते हैं रियल नंबर्स का, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए लाइक नंबर्स होने ज़रूरी हैं, ठीक है। जैसे मान लो 2√2 है और 5√2 है, तो आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो आराम से। 2√2 + 5√2 इज़ 7√2, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास आ जाए कि 2√3 + 5√2 को ऐड करो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बस ये ऐसे ही रह जाएगा। तो ये दोनों तो नहीं ऐड हो सकते। तो लाइक रूट्स होने बहुत ज़रूरी हैं, मतलब लाइक टर्म्स होनी ज़रूरी हैं। अगर लाइक टर्म्स नहीं होंगी तो आपका ये ऐड नहीं होगा, ठीक है। इसलिए लाइक नंबर्स होने ज़रूरी हैं। ऐसे ही माइनस में भी सेम ऐसे ही पॉसिबल है कि माइनस में भी अगर लाइक रूट्स होंगे तो ही सिर्फ ये आपका पॉसिबल है, अदरवाइज़ उसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। मल्टीप्लाई में भी क्या होता है, जैसे 2√3 है और अगर 2√2 है, ठीक है, तो आप बिना रूट वाले अलग मल्टीप्लाई कर लो और रूट वाले अलग मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आंसर मल्टीप्लाई में पॉसिबल है। अगर ये सेम आ जाते तो ये और अच्छा हो गया, इन दोनों को कर लो और इन दोनों को करोगे तो √9 आएगा और √9 बाहर आके हो जाएगा 3 एंड दिस इज़ योर 12। तो ये भी पॉसिबल है मल्टीप्लाई में भी। अब डिवाइड में जैसे अगर आपके पास आ जाए 4√20 आ जाए, और डिवाइड करना है आपको 2√5 से, राइट। ये देखो बाहर का नंबर तो कट तो अंदर का भी रहा है, लेकिन ऐसे नहीं काट सकते हो आप। तो आपको इसे 20 के फैक्टर्स लिखने होंगे, ठीक है। तो 2 × 2 × 2 × 4 5 20
और ऐसे ही नीचे √5 है। अब √5 से √5 कैंसिल हो रहा है तो 2 × 2 अंदर बचेगा, दैट इज़ 4 और 2 इज़ योर आंसर। तो इस टाइप से डिवीजन पॉसिबल है। अलग अलग रूट आ जाएंगे तो वो नहीं होंगे, ठीक है, वो रैशनलाइजेशन होती है फिर उसके बाद, तो वो भी मैं आपको बता दूँगी अभी, ठीक है। अब इसमें एक और नंबर लाइन है जो कि रूट में पॉइंट्स पे, जैसे मान लो रूट में 2.7 है, इसकी नंबर लाइन कैसे बनेगी? स्क्वायर रूट की, इर्रेशनल नंबर की। हमने विदाउट पॉइंट वाले करे थे ना स्टार्टिंग में, जब √2, √3, √5 की नंबर लाइन करी थी, तो यहाँ पर आपकी रूट की नंबर लाइन बट पॉइंट्स में, राइट। इसको कैसे करते हैं? सबसे पहले जो आपको दे रखा है उसका आपने 1 सेंटीमीटर इंक्रीज़ करके, मतलब 3.7, ठीक है, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है 3.7 की, राइट। अब आपने ये देखना है कि 2.7 कहाँ तक आ रहा है, वो आपका ए, ये बी और यहाँ सी हो जाएगा, जो कि ये 1 सेंटीमीटर होगा और ये 2.7 होगा, राइट। इस लाइन का जो सेंटर होगा वो आप सबको निकालना आता है, ठीक है। कंपास खोल के, मोर देन हाफ खोल के यहाँ पर आर्क लगाओगे, आप इधर आर्क लगाओगे तो ये जो डॉटेड लाइन होगी दिस इज़ योर सेंटर। उस सेंटर पे अपना कंपास का पॉइंट रख के आपने यहाँ पर तक पेंसिल ओपन करके आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। उसके बाद इस वाले, ये 2.7 है ना, आपको स्क्वायर रूट 2.7 बताना है, उसको बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाना है यहाँ तक। जो हमने √2, √3 की करी थी उसमें भी ऐसे ही था ना, यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेके जानी है। जो ये स्ट्रेट लाइन ऊपर गई है दैट इज़ योर √2.7। अब आपने कंपास का पॉइंट यहाँ रख के यहाँ पर पेंसिल, यहाँ तक पेंसिल खोलनी है और इसको डॉटेड लाना है इधर की तरफ, ठीक है। तो वैसे तो दिस इज़ योर √2.7, ठीक है, यहीं पर ही आ जाएगा, ज़रूरत नहीं है उसको नीचे तक लाने की, ठीक है। लेकिन जैसे हमने √2, √3, √5 में भी बताया था ना, तो वो भी हमें बताना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो क्योंकि नंबर लाइन पे बताना है ना, तो √2.7 यहाँ आ जाएगा आपका भी, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम इसमें आ गया होगा इस समझ में आपको? इसका सेमी सर्कल थोड़ा ठीक से बनाना, क्योंकि मैंने तो हाथ से ड्रॉ किया है, आपने प्रॉपर कंपास और पेंसिल का यूज़ करके इसको बनाना है। सेंटर पॉइंट भी बिल्कुल ठीक से लेना, अच्छे से सेमी सर्कल ड्रॉ करना, फिर यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन लेके जाना और यहाँ से कंपास ओपन करके इसे नीचे ले आना, दैट इज़ योर √2.7। ऐसे ही आपके बाकी क्वेश्चंस जो भी दे रखा होगा एक्सरसाइज में वो भी ऐसे ही होंगे। ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही खुद से एग्जांपल लेके सॉल्व कर दिया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैंने खुद से ही बता दिया है आपको, ठीक है। इसके अंदर एक और टॉपिक है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो वो पहले हम एक्सरसाइज 1.5 थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको रैशनलाइजेशन भी बता देती हूँ। तो क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल, आपको ये बताना है कि रैशनल है या इरैशनल। तो फर्स्ट पार्ट आपका एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 - √5। ये नहीं हो सकता ना माइनस, तो ये इरैशनल रहेगा, कि मतलब रूट ही नहीं हट सकता इसका। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आप देखिए 3 + √23 - √23, तो ये दोनों कट रहे हैं आराम से, तो 3 आपका आ रहा है, दिस इज़ रैशनल, ये आपका रैशनल आ रहा है, ये इरैशनल है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपका √7 से √7 कट रहा है। थर्ड पार्ट क्या है, 2/7, यहाँ √7, ये भी √7 से √7 कट रहा है, दिस इज़ रैशनल। फोर्थ पार्ट आपका 1/√2 है, तो ये तो नहीं कहीं से कुछ कटेगा, तो दिस इज़ इरैशनल। फिफ्थ पार्ट आपका 2π है, जो पाई है ये भी एंडलेस है डिवीजन इसका 22/7 का, तो दिस इज़ इरैशनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में 3 + √3 एंड 2 + √2 सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2 = 6, 3 √2, इसको इससे, इसको इससे, तो 3 को 2 से 6, 3 को √2 से प्लस लगता जाएगा, क्यों? ये नंबर यहाँ रूट वाला रूट के अंदर, ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो पहले विदाउट रूट फिर विद रूट, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो √6, बीच में प्लस ही थे दोनों के, इससे ओवरऑल पर प्लस आया, और यहाँ पर कोई भी रूट सेम नहीं है, तो दिस इज़ योर आंसर। क्योंकि अगर रूट सेम होता
तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द साइंस गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, अब आप ये देखिए, इसमें इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, सेम 3 3 ज़ा 9, इसको इससे करोगे तो माइनस में आएगा, इसको इससे करेंगे तो प्लस आएगा, क्योंकि देखो इन दोनों के साथ प्लस का साइन है। इसको जब मैं इसके साथ कर रही थी तो यहाँ माइनस था, इसको इसके साथ करोगे, देखो ये दोनों माइनस है ना, यहाँ फिर से माइनस। अब ये देखो ये दोनों कट रहे हैं, सेम है ना, बिल्कुल नंबर सेम है, सिर्फ साइंस का फ़र्क है। और 9 - 3 = 6, दिस इज योर आंसर। थर्ड पार्ट, a + b का होल स्क्वायर आपने करा हुआ है पहले, a² + b² + 2ab, तो आपने a की वैल्यू हो गई, देखो a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये है, तो a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, b की वैल्यू मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2 √5 √2। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 5, स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 प्लस 2 √10 आ जाएगा। 5 + 2 ऐड हो सकते हैं क्योंकि दे आर लाइक नंबर्स, बट 2 √10 नहीं प्लस हो सकता, अनलाइक है, तो दिस इज़ योर आंसर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इसका, √5 - √2, √5 + √2, इसको वही सेम, √5 √5 5, √5 √2 √10, √2 √5 अगेन √10, 5 2 = 10 ना, √2 √2 बाहर आ जाएगा, मतलब सेम दो रूट मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो और स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है बस, और नंबर सेम ही रहता है। जैसे √5 √5 5 आ गया, √2 √2 2 आ गया, ठीक है, रूट हट के नंबर सेम रहता है। अब ये तो दोनों कटेंगे तो 5 - 2 = 3, दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट है कि आपको रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस की और डायमीटर, मतलब इन पाई ऐसे निकलता है कि सर्कमफ्रेंस का वैल्यू डिवाइडेड में डायामीटर जो होता है उस सर्कल का, दैट इज़ योर पाई वैल्यू। अब वो ये बोल रहे हैं दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज़ इर्रेशनल, कि कहीं कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा है ये कि पाई इर्रेशनल है भी या नहीं, क्योंकि सर्कमफ्रेंस और डायमीटर तो डिवाइड हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं आप इसको कॉन्ट्रडिक्शन को रिजॉल्व करो, मतलब प्रूफ करके दिखाओ कि ये इर्रेशनल है। तो आपने करना क्या है, 22/7 को डिवाइड करके दिखाना है, ये एंडलेस होगा तो आपका ये इर्रेशनल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो 22 को अंदर रखना, 7 को बाहर रखना और इसकी वैल्यू निकालना डिवाइड करके, आपको पता चल जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो √9.3 है, और ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ पीछे, तो ये वाली नंबर लाइन आप खुद बनाना। ओके, नेक्स्ट है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब ये कैसे करते हैं, पहले मैं जनरल क्वेश्चंस ले लेती हूँ, ठीक है, फिर 5th क्वेश्चन पे आती हूँ। जैसे 1/√2 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब रूट हटाना है डिनोमिनेटर से, रैशनलाइज द न्यूमरेटर का मतलब होगा कि न्यूमरेटर से रूट हटाना है, ठीक है। तो अब क्योंकि डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर से रूट हटाने का मतलब ये हो गया कि हमें सेम रूट से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था ऊपर आपको कि जब दो सेम रूट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो वही सेम नंबर आ जाता है, बट विदाउट रूट। तो यहाँ पर मुझे सेम रूट से ही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि √2 1 सा √2, और नीचे जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 आ जाएगा, तो नीचे से हट गया, तो दिस इज रैशनलाइजेशन विद डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है ना, सिंगल नंबर तो बहुत सिंपल है। अब जैसे मैंने यहाँ ये ले लिया, अब मैं √3 लिखती हूँ, तो यहाँ पर 2√3 तो ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि ये तो अंदर नहीं जा सकता इससे मल्टीप्लाई होने के लिए, क्योंकि ये विदाउट रूट है, ये विद रूट है, और अपॉन में ये दोनों सेम रूट है, तो दिस इज योर आंसर, राइट। अब मैं प्लस माइनस में ले लेती हूँ कुछ, जैसे 1/में √2 + √3 है। आप क्या करेंगे, इसी को यहाँ पर साइन चेंज करके लिखेंगे। अब पहले तो यहाँ पर साइन नहीं था ना, तो सेम रूट लिख रहे थे, यहाँ साइन चेंज करके लिखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आपने सेम लिख दिया ना तो फिर ये नहीं बनेगा, क्योंकि देखो अगर आप प्लस ही लिख दोगे तो ये a + b तो a + b का होल स्क्वायर बन गया, तो वहाँ से रूट नहीं हटेगा। जैसा कि अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था a + b के होल स्क्वायर का, देखो रूट नहीं हटा ना, a + b के होल स्क्वायर में रूट नहीं हटेगा। लेकिन अगर साइन दोनों अलग अलग होंगे ना तो रूट हटेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाता है a + b और a - b का, जो कि क्या होता है a² - b²। तो दोनों के ऊपर स्क्वायर्स आ रहे हैं ना, और वो स्क्वायर रूट को काट देंगे,
तो a प्लस बी इस साइड बन गया, a माइनस बी दूसरी साइड बन गया, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका ईजिली रूट हट जाएगा। अब 1 से जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो सेम ही आएगा क्योंकि 1 है। नीचे वाले में आप जब करेंगे तो नीचे वाला हमेशा पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर आएगा क्योंकि ये साइन दोनों अलग अलग रहेंगे। तो √2 माइनस √3 अपॉन में स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आंसर इज 2 माइनस 3 जो कि आपका आ रहा है -1। अब ये माइनस आप डिनोमिनेटर में ना छोड़ें क्योंकि अकेला 1 के साथ ही है, तो 1 तो हम हटा सकते हैं लेकिन माइनस नहीं हटा सकते, तो माइनस ऊपर चला जाएगा तो √2 के साथ माइनस हो जाएगा और √3 के साथ प्लस, तो योर आंसर इज √3 माइनस √2। ओके, अब अगर मैं सेम ऐसा ही क्वेश्चन कोई जैसे 2/√7 माइनस 8 ले लेती हूँ, ठीक है, तो इसमें अगर मैं रैशनलाइज करूँगी तो √7 प्लस 8, √7 प्लस 8, देखो 2 को √7 से करूँगी तो 2√7, 2 को 8 से करूँगी तो हो जाएगा 16। नीचे मैंने बताया था माइनस है तो दोनों मैंने यहाँ प्लस लिए, प्लस होता तो दोनों माइनस लेते, तो अब a माइनस बी a प्लस बी मतलब पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो 2√7 प्लस 16 ऐसे ही रहेगा, 7 माइनस 8 8 से 64, ठीक है, 57 आ गया नीचे माइनस का। अब आप ये -57 है, जैसे यहाँ -1 आया था ना तो मैंने माइनस ऊपर शिफ्ट कर दिया था क्योंकि 1 हटा सकते हैं आराम से, तो इजीली आंसर आ जाएगा। यहाँ पर -57 में 57 तो हटेगा नहीं, है ना, तो यहाँ आपकी चॉइस है, आपने माइनस ऊपर लेके जाना है तो ले जाइए, नहीं लेके जाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये थी रैशनलाइजेशन। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 के जो 4 पार्ट्स दिए हैं वो हम एक बार कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर √7 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा √7/7। सेकेंड पार्ट आपका दिया है 1/√7 माइनस √6, तो क्योंकि माइनस है तो प्लस से करेंगे, तो √7 प्लस √6 अपॉन में पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो ये आपका आ रहा है √7 प्लस √6 अपॉन में 7 माइनस 6, वो तो पॉजिटिव का बना रहा है इसलिए लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। थर्ड पार्ट 1/√5 प्लस √2, ये आपने प्लस है यहाँ माइनस कर देंगे, तो √5 माइनस √2 अपॉन में पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2, अब 1 नहीं आ रहा है तो आपको ये शो करना है नंबर, ठीक है। लास्ट फोर्थ पार्ट आपका 1/√7 माइनस 2, तो यहाँ आपको √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, क्योंकि ऊपर 1 ही है तो √7 प्लस 2 सेम रहेगा, लेकिन नीचे वाले में पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। अब इसमें पहले वाले में तो स्क्वायर से रूट कट रहा है लेकिन दूसरे वाले में तो स्क्वायर रूट नहीं है ना, तो स्क्वायर नहीं कटेगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो √7 प्लस 2/3, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल एक्सरसाइजेस थी। अब आपका जो नेक्स्ट है आखिरी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, दैट इज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ये भी आपने पहले पढ़े हुए हैं कि बेसिस सेम पावर्स ऐड, है ना, जैसे मल्टीप्लाई में अगर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 है तो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो आंसर इज़ 2 की पावर 7। अब अगर डिवाइड हो रहा है और अगर बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो 2 की पावर 1 आंसर, ठीक है ना, इस टाइप से आपने करा हुआ है। और एक और चीज़ करी है आपने कि अगर आपका पावर सेम है मल्टीप्लाई में, जैसे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, तो जो ये बेसिस होते हैं ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 3 ज़ा 6 और पावर सेम रहती है 4 4 4, पावर नहीं चेंज होती है। अगर पावर सेम हो तो पावर सेम रहती है, मल्टीप्लाई में अगर पावर अलग अलग हो और बेस सेम हो तो प्लस हो जाता है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में बेस अलग हो और पावर सेम हो तो प्लस नहीं होते, नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जो साइन है बीच में वो हो जाता है, तो 6 की पावर 4 आ जाती है। और एक है आपको कि 2 की पावर 3 और बाहर अगर कोई नंबर दिया है तो ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 की पावर 12। ये आपके 4 लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के, ठीक है, ये आपने 8th क्लास में करा हुआ है एक्सपोनेंट्स का चैप्टर, तो यहाँ पर ये 4 लॉज यूज़ हो रहे हैं आपके, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा,
ठीक है, कल से हम सेकेंड चैप्टर करेंगे। सो एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 दिस वन 1/2 का क्या मतलब हुआ? ये 1/2 को काटना है, स्क्वायर रूट है ना, तो मुझे कोई एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो ये किसी का स्क्वायर हो। तो ये 8 का स्क्वायर है, तो ये कट गया, आंसर इज 8। सेकेंड पार्ट देखो, 32 1 की 5। कोई ऐसा नंबर जिसको 5 बार मल्टीप्लाई करके 32 आता हो, दैट इज़ 2। तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करके 32 आएगा, तो मैंने 32 को रिप्लेस करके 2 की पावर 5 लिख दिया, बाहर 1/5 था। और अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो मल्टीप्लाई अगर होगा 5 × 1/5 तो नीचे वाला ऊपर वाले के साथ कटेगा, तो आंसर इज़ 1। तो 2 की पावर 1 इज़ 2। ओके, थर्ड पार्ट आपका 125 की पावर 1/3। अब कोई नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके 125 आता हो, दैट इज़ 5। 3 से 3 कैंसिल, आंसर इज़ 5। ईजी है ये एक्सरसाइज, एनसीईआरटी में काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट 9 की पावर 3/2। अब पहले ऊपर को नहीं देखना आपने, नीचे वाला नंबर काटना ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर वाली चीज़ तो मल्टीप्लाई हो जाती है ना, उतनी बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर को। तो कोई ऐसा नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करके 9 आता हो, दैट इज़ 3। 3 3 = 9। तो नीचे वाला नंबर कट गया, ऊपर वाला तो ऐसे रहेगा, और 3 का क्यूब 27 इज योर आंसर। सेकेंड पार्ट में 32 की पावर 2/5। तो अभी हमने ऊपर किया था ना 32, वो आता है 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करके। तो 5 से 5 आप कैंसिल करेंगे, तो 2 का स्क्वायर, एंड आंसर इज 4। थर्ड पार्ट में आपका 16 की पावर 3/4। तो आपका 16 क्या आएगा, 2 रहेगा, जिसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 16 आता है, तो 2 का क्यूब 8। फोर्थ पार्ट में आपका 125 की पावर -1/3। ये बिल्कुल ऊपर वाले थर्ड पार्ट की तरह ही है, फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरह, बस यहाँ माइनस दे रखा है, तो 5 का क्यूब ही लिखेंगे सबसे पहले तो आप, और ये कट जाएगा। यहाँ 5 की पावर -1 आया, तो आपको पता है कि जब पावर माइनस में होती है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए वी शिफ्ट द नंबर इन द डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में माइनस की पावर हो तो वी शिफ्ट द नंबर इन द न्यूमरेटर। तो यहाँ पर अगर पावर 2 होता तो ये साथ में 2 आ जाता और 1/25 आ जाता आपका आंसर। तो फिलहाल क्योंकि 1 था तो 5 की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 की पावर 1 इज़ 5। तो ये ऐसे आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिंप्लीफाई करना है 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5। बेसिस सेम, पावर्स ऐड। 2 की पावर 2/3 + 1/5। आप इन दोनों को साइड में रफ में भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, मैं पावर पे ही ऐड कर रही हूँ। 3 और 5 का एलसीएम आ गया, सॉरी 15। 5 2 = 10 + 3 = 2 की पावर 13/15। सबको एलसीएम तो निकालना आता ही है, तो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। 1/3 की पावर क्या है, ये क्यूब है, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे डायरेक्ट, वो तो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो मल्टीप्लाई होता है, तो ये 21 आ रहा है। थर्ड पार्ट में 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। तो 11, ये बेसिस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 - 1, तो 11 की पावर 1/4, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट फोर्थ पार्ट आपका 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2 = अब बेसिस अलग हैं, पावर सेम है, तो 7 8 = 56 और 56 की पावर 1/2। तो दिस इज़ योर एक्सरसाइज 1. तो अब सॉल्यूशन हो गया है 1.6 का भी, चैप्टर फिनिश हो चुका है आपका, ठीक है। कोई भी इस चैप्टर में डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और हम कल से सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।